वैसे तो जरूर आपको कुछ प्लेन दुर्घटनाओं के बारे में पता होगा, लेकिन हर दुर्घटना के पीछे का असली कारण और जिम्मेदार कौन था, इस बात से शायद आप वाकिफ ना हो। क्योंकि हर क्रैश में जिम्मेदार पायलट को ही बताया जाता है। कभी भी एयरलाइंस कंपनियां अपनी गलती नहीं स्वीकार करती और मीडिया सिर्फ वही न्यूज़ टेलीकास्ट करती है जो उन्हें बोला जाता है करने के लिए। क्योंकि आज की मीडिया कितनी ईमानदार है वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो शुरू करते हैं शुरू से। 2 मई का दिन साल 1953। कलकत्ता के कुछ लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उस समय तक फ्लाइट में ट्रेवल करना किसी सपने के साकार होने से कम नहीं होता था। यूएसए की हेविलन कॉमेट ने कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के 7 मिनट के अंदर ही अचानक तूफान और बिजली ने हवाई जहाज को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से प्लेन के बीच के हिस्से में दरारें पड़ी और पलक झपकते ही पूरा प्लेन हवा में क्रैश कर गया और उसमें सवार सभी 43 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स ने दोबारा दुनिया नहीं देखी। एंटी स्टॉर्म टेक्नोलॉजी के अभाव ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया। इस क्रैश ने कई सालों तक प्लेन की उड़ानों को सीमित कर दिया। अगर बात की जाए उन सभी फ्लाइट्स की जो भारत देश से जाकर किसी और देश में क्रैश हुए, या किसी और देश से उड़ान भर के किसी और देश जाने वाले प्लेन जो कि भारत की सीमा में क्रैश हुए, या फिर ऐसी घटनाएं जिसमें किसी जानमाल की हानि नहीं हुई, तो ऐसी दुर्घटनाओं की गिनती बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आज हम उन मुख्य घटनाओं पर रोशनी डालेंगे जिसने देश को गहरा धक्का दिया। लेकिन फिर आया साल 1973, जिसमें दोबारा एक प्लेन हादसा हुआ, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग करते हुए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 440 खराब मौसम की वजह से हाई टेंशन तारों से जाकर टकराई। प्लेन में उस वक्त 65 लोग सवार थे, जिसमें से 48 लोगों ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर किस्मत से 17 लोगों की जान बच गई। इस दुर्घटना में भी पायलट को ही दोषी ठहराया गया, लेकिन रनवे के इतने पास, इतनी नीचे इन हाई टेंशन तारों को बांधना क्या एयरलाइंस की मूर्खता को नहीं दिखाता? इसके बाद ही 12 अक्टूबर 1976 में एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंजन में खराबी और उसके बाद फ्यूल लाइन कटने से लगी आग को इस हादसे की वजह माना गया। यह गलती साफ-साफ एयरलाइंस कंपनी द्वारा लगाए गए इंजन और खराब इंस्ट्रूमेंट्स की थी, पर फिर भी एयरलाइंस ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। 1978 में एयरलाइंस कंपनी की एक और गलती की सजा 213 भारतवासियों ने अपनी जान देकर चुकाई। फ्लाइट में लगा हुआ इंडिकेटर खराब था, जिसकी वजह से उसने गलत दिशा और ऊंचाई का गलत अनुमान लगाया। देखते ही देखते विमान समुंदर के एकदम नजदीक आ गया। पायलट ने आखिरी समय तक विमान को उल्टा करके घुमाने का प्रयास किया, पर वो प्रयास विफल रहा और प्लेन अरेबियन सी में जाकर गिरा और दोषी विमान चालक को बताया गया। साल 1982 में जब सिंगापुर से भारत आ रहा विमान बोइंग 707 जब बंबई में लैंडिंग कर रहा था, तब मौसम की खराबी की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ा और विमान लैंड करने के तुरंत बाद उसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से वो 50 फीट तक उछाला और 3 टुकड़ों में जमीन में आकर गिरा। विमान में कुल 111 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। किस्मत से इस क्रैश में 82 लोगों की जान बचाई जा सकी। इसके बाद साल 1985 में 23 जून को बंबई से कनाडा जा रहे प्लेन में बम विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही प्लेन जल के राख होगा और उसका मलबा अरेबियन सागर में जाकर गिरा। सभी 3 से 32 लोग मारे गए। आतंकियों के निशाने पे भारत हमेशा बना रहा। बार बार देश को पीछे करने की कोशिश की गई, पर भारत देश एक बार फिर उड़ान भरी। ये वो दशक था जब एक के बाद एक कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 777-200 विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 135 में से 133 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर भी जिम्मेदार पायलट को बताया गया। एक सबसे दिल दहला देने वाली घटना 1996 में हुई, जब सऊदी अरेबियन फ्लाइट नंबर 763 हवा में ही कजाकिस्तान फ्लाइट नंबर 1907 से टकरा गई। फ्लाइट 1907 के पायलट की इस गलती का भुगतान 349 लोगों ने अपनी जान देकर किया। इस क्रैश को नाम दिया गया दादर चाकरी मिड एयर कोलिजन। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एयर इंडिया की फ्लाइट्स दुर्घटनाग्रस्त
या हाईजैक हुई। ऐसे ही अपने देश में हुई जरूरी बातों को जानने के लिए अपने देश के चैनल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।